1969 में दुनिया के पास स्मार्टफोन नहीं, 4K कैमरा नहीं, तब भी इंसान चांद पर पहुंच गया था। और आज भी लोग कहते हैं कि मून लैंडिंग एक फेक थी। नासा जैसे इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन पर इतना बड़ा सवाल आखिर क्यों उठता है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मून लैंडिंग आखिर फेक क्यों लगती है। 1960s का टाइम था कोल्ड वॉर का। यूएसए और रशिया के बीच एक रेस चल रही थी, न्यूक्लियर वेपन, टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी स्पेस रेस। स्पेस में सबसे पहला सैटेलाइट और एक ह्यूमन रशिया ने ही भेजा था। उस रेस में यूएसए पीछे रह गया था और तब वहां के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अनाउंसमेंट की to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. हम इस टिकट के एंड तक इंसान को मून पर भेजेंगे। और फिर यही से सबसे बड़ा डाउट शुरू होता है। डाउट नंबर 1 था मून पर फ्लैग का हिलता हुआ दिखना। हम सब जानते हैं कि चांद पर हवा नहीं होती, फिर चांद पर फ्लैग कैसे लहरा रहा था? अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ये कोई फेक वीडियो नहीं था। फ्लैग के अंदर एक हॉरिजॉन्टल मेटल रॉड लगी हुई थी ताकि वो फैला हुआ दिखे। एस्ट्रोनॉट जब पोल लगा रहे थे तब मूवमेंट की वजह से फ्लैग हिल रहा था। चांद पर हवा नहीं होती लेकिन इनर्शिया होता है। अगर थोड़ी देर तक वो हिला तो वो हिलता रहता है। अगर हवा होती तो फ्लैग कंटिन्यूअसली मूव करता, जो कि वीडियो में नहीं कर रहा। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा डाउट था कि स्पेस में स्टार्स क्यों नहीं दिख रहे, जो कि सबसे फेमस डाउट है। मून पर सरफेस बहुत ब्राइट होती है क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली चांद पर गिरती है, इसीलिए कैमरा एक्सपोजर लो रखा गया था ताकि एस्ट्रोनॉट क्लियरली दिखे। सनलाइट के वजह से स्टार्स बहुत डिम दिखाई देते हैं, इसीलिए कैमरा उन्हें कैप्चर ही नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आप दिन में अर्थ से फोटो लो, आपको स्टार्स नहीं दिखेंगे क्योंकि उस टाइम सनलाइट बहुत ब्राइट होती है। इसका सबसे बड़ा डाउट था कि शैडो गलत डायरेक्शन में क्यों है। इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि मून की सरफेस अनइवन है, वहाँ पर शैडो टाइम टू टाइम बदलती रहती है वहाँ के अनइवन सरफेस की वजह से, और वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट सोर्स है, सन, जिसकी वजह से शैडो बदलती रहती है। चौथा सबसे बड़ा डाउट है कि उस टाइम में वीडियो क्वालिटी इतनी क्लियर कैसे थी। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मून से जो वीडियो आई थी वो एक रॉ सिग्नल में थी। अर्थ पर आने के बाद उसे टीवी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर नासा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो ओरिजिनल टेप स्पेस से आई थी वो नासा से मिस हो गई। अब ओरिजिनल फुटेज नासा के पास थी नहीं, इसीलिए वो लैंडिंग फेक लगने लगी। पांचवा सबसे बड़ा डाउट ये था कि उनका स्पेसक्राफ्ट मून पर पहुंचा कैसे, वो भी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से बचकर। सबसे बड़ा और लॉजिकल डाउट था। लोग कहते थे कि रेडिएशन बेल्ट से बचकर एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहे कैसे। इसकी रियलिटी ये है कि बेल्ट बहुत वाइड है, हर जगह पे इक्वली डेंजरस नहीं होता। अपोलो मिशन ने लीस्ट इंटेंस पाथ चूज किया था। एस्ट्रोनॉट वहां पर कुछ घंटे के लिए रहे थे। आखिर सबको मानना ही पड़ा कि मून पर लैंडिंग सच में हुई थी, ये कोई फेक नहीं था, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रूफ था मून पे छोड़ा गया एस्ट्रोनॉट का सामान। सबसे बड़ा सामान था रेट्रो रिफ्लेक्टर। अपोलो एस्ट्रोनॉट ने चांद पर लेजर रिफ्लेक्टर छोड़े। इस लेजर का यूज होता है अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अर्थ से एक लेजर भेजा जाता है जो कि मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे आता है, जिससे कि मून और अर्थ का डिस्टेंस मेजर होता है। एक्सपेरिमेंट सिर्फ यूएसए नहीं, रशिया और यूरोप भी यूज करते हैं। फेक लैंडिंग में ये सब इम्पॉसिबल है। अगर ये फेक होता तो सबसे पहले इसका खुलासा रशिया करता, क्योंकि तब कोल्ड वॉर का टाइम था और प्रोपेगेंडा फैलाने का सबसे बड़ा चांस था। लेकिन रशिया ने कभी चैलेंज नहीं किया, उल्टा अपोलो डाटा को एक्सेप्ट किया। रशिया के पास अपने सैटेलाइट भी थे जो कि यूएसए के मिशन को ट्रैक कर रहे थे। तो इस वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि ये मून लैंडिंग कोई फेक नहीं थी, ये सब एक रियल था। तो अफवाह से बचे और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।